हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का एक टॉपिक विंड पढ़ने वाले हैं। विंड यानी हवा। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। एयर का ऐसा मूवमेंट जो कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक आता है, हम उसको विंड बोलते हैं। You can see the wind at work as it blows the dry leaf present down the pavement or uproots। आप विंड को वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ पर ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ और जो अपरूटेड ट्रीज है वो स्टॉर्म की वजह से, जो अपरूटेड ट्रीज जो ट्री स्टॉर्म की वजह से निकल गए उनको ये विंड ला देती है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away the smoke or the fine dust. At times, wind can be strong that is difficult to walk against it. कभी तो wind बहुत ही strong रहती है, हम उसके against नहीं जा सकते। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on the windy day. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अम्ब्रेला को विंडी डे में हम लेकर नहीं जा सकते। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल वन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। कुछ और एग्जाम्पल्स बताना है कि कैसे विंड ने हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। विंड कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स। विंड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो फर्स्ट इज परमानेंट विंड, सेकेंड इज सीजनल विंड एंड थर्ड इज लोकल विंड। So we'll discuss about permanent wind at first. The trade winds, westerlies and the easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in the particular direction. ये wind constantly साल भर चलती है किसी particular direction में. The next type of wind is seasonal wind. This wind change their direction in different season. For example, monsoon in India. Seasonal wind अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है as according to the season. The third one is local wind. This blow only during the particular period of day or the year in the small area. जो local wind रहती है वो दिन के किसी पर्टिकुलर पीरियड में कुछ ही आवर्स के लिए और साल के कुछ ही दिनों में ये हवा चलती है। फॉर एग्जाम्पल द लैंड एंड सी ब्रिज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड द ड्राई लोकल विंड्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। जो हॉट और ड्राई विंड्स रहती है नॉर्थ प्लेन पर उसको हम लू बोलते हैं। द नेक्स्ट इज साइक्लोन नेचर्स फरी। उड़ीसा लोकेटेड on the eastern sea coast of India is prone to cyclone that originate in the Bay of Bengal. On 17th or 18th October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29th October 1999 that devastated large portion of the state. उस वजह से उस स्टेट का बहुत बड़ा पोर्शन ख़राब हो गया था। द डैमेज कॉस्ट वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ विंड वेलोसिटी, सेकेंड इज़ रेन एंड द थर्ड वन इज़ टाइडल सर्ज। द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स। यहाँ पर 260 के स्पीड से जो हवा चल रही थी वो 36 घंटों तक चलती रही। दिस हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड द ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउस। इतनी स्पीड से जो विंड चल रही थी उस वजह से कई सारे पेड़ जड़ से निकल गए और बहुत सारे जो कच्चा हाउस थे वो भी डैमेज हो गए। रूफ टॉप ऑफ द सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस वर ब्लोन अवे। जो इंडस्ट्रियल शेड्स और छोटे छोटे घर्स की जो रूफ थी वो भी उड़ गई। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली।
पावर सप्लाई और टेलीफोन की जो लाइन थी वो भी बंद हो गई। हैवी रेन occur अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, और 3 दिन तक बहुत हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश होती रही। दिस रेन्स लेड टू द फ्लडिंग इन द मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। इस वजह से उड़ीसा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज द टाइडल वीव that swept 20 kilometers inland and brought the massive destruction to the coastal region. The 7 to 10 meter high tidal were introduced suddenly and causes a massive damage to the standing paddy crops. The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25th October 1999. And gradually moved in the northwestward direction. It intensified into the supercyclone and hit the area between the Arasama and Balikhuda in Odisha on 29th October at 10:30 a.m. The supercyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and the Cuttack and 28 coastal towns. About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables, and fruits were heavily damaged. Due to salinization caused by the tidal sludge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak, and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between the Paradip and Konark vanish. The next is moisture. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at that time is known as humidity. When the air is full of water, we call the humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. जब हवा बहुत गर्म रहती है तो वो वाटर वेपर को, उनमें इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो वाटर वेपर को ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर ले सके, जिससे कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो जाता है. On the humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Humid day, उमस वाले दिन में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते और हमारी बॉडी का स्वेट वो भी जल्दी से इवोपरेट नहीं होता है, जिस वजह से हमको अनकम्फर्टेबल फील होता है. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from the air engine condenses. We see trails of this condensed moisture for some times when there is no air movement to disturb it. Precipitation that come down to the earth is called, in the liquid form, is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on the hillsides are cut, rainwater falls down the bare mountain and can cause the flooding of low-lying area. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall. First is convectional rainfall, second one is orographic rainfall, and the third is cyclonic rainfall. Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings the fresh water to the earth's surface.
If rainfall is less, water scarcity and drought occur. अगर बारिश कम होगी तो पानी की स्कैरसिटी, पानी की कमी और ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा. On the other hand, if it is more, flood takes place. अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आने की भी चांसेस है. Do you know other forms of precipitation are snow, sleet and hail? Thank you.